हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस सेशन में, आज के इस क्लास में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास आपके लिए होने वाली है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। और हम कर रहे हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेईई हो या एएलपी हो, और उसके बाद हमारा टेक्नीशियन हो। इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास होने वाली है। प्रीवियस ईयर रेलवे काफ़ी पूछता है, क्योंकि टीसीएस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ज़्यादातर, और काफ़ी पूर्व सवाल इससे प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी सवाल आते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं। जो हमारी वृक्क हैं उसमें प्रत्येक में क्या होती हैं, निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, जो निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है जो वृक्क में पाई जाती हैं, तो उसको कहा जाता है वृक्क अणु। क्या कहा जाता है, वृक्क अणु। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब करते हैं अपना। डायलाइज़र अर्थात क्या, डायलाइज़र नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसमें कृत्रिम भी कहते हैं, यानी कि उसे कृत्रिम रूप से क्या कहा जाता है, तो उसको हम कृत्रिम गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यानी कि अपोहक, इसको हिंदी में कहेंगे हम अपोहक। तो अपोहक इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। इसको कृत्रिम गुर्दा अर्थात आर्टिफिशियल किडनी हम कहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, किडनी खराब होने का इलाज करते समय या समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, जो प्रक्रिया रूप में जाना जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस प्रक्रिया को, हीमोडायलिसिस। क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस कहा जाता है। यानी कि हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को, जो हमारे हानिकारक तत्व होते हैं, को मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जो काम कौन करते थे, हमारे गुर्दे करते थे, वो क्या हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं। तब ये काम किसके द्वारा किया जाता है, डायलाइज़र अर्थात अपोहक मशीन के द्वारा। ये क्या करता है, हमारे जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको अलग कर देता है रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा कौन कौन सा नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा इसमें नहीं है हमारा, तो संग्रहण नलिका, कोशिका गुच्छ, या बोमेन कैप्सूल, या श्वसनिका अर्थात श्वसनिका हमारा किसका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। श्वसनिका किसका हिस्सा है, हमारा श्वसन तंत्र का हिस्सा है। अगला होगा हमारा, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या, कि वृकों, मानव में वृकों के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है, तो किसके द्वारा हटाया जाता है ये हमारा, तो क्या होगा हमारा, नेफ्रॉन। यानी कि ये किसकी इकाई होती है, हमारी कार्य करने की इकाई होती है, हमारे गुर्दों की इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। हृदय से जो रक्त पहुंचाते हैं, कौन सी धमनियां हमारी रक्त पहुंचाती हैं। तो हृदय से रक्त हमारी कौन सी धमनी पहुंचाती हैं, तो गुर्दे की धमनी को क्या करती हैं, गुर्दे की ही धमनी क्या करती हैं, हृदय तक रक्त पहुंचाती हैं।
क्या कहते, और इनको कहते क्या हैं हम, इनको कहते हैं हम रेनल धमनी। क्या कहते हैं इनको, रेनल धमनी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आया हुआ भी है ये। नेक्स्ट क्या है हमारा, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है। जो गुर्दे होते हैं वो अपने उत्सर्जन के कार्य के अतिरिक्त किसके कार्यों को पूरकता प्रदान करते हैं, तो वो है हमारा लीवर। लीवर को वो कैसे, जो लीवर होता है इसमें एक ऑर्थिन चक्र होता है। क्या होता है, ऑर्थिन चक्र, ऑर्थिन चक्र होता है। तो इसमें क्या होता है, जो लीवर में एक ऐसा चक्र होता है जिसमें अमोनिया से क्या बनता है हमारा, यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया बनता है। और क्या होता है यह जो और ये किस कोशिकाओं में बनता है, जो ये मतलब यूरियोटेलिक जो जंतुओं में जो संपन्न होने वाली क्या होती है, एक क्रियाविधि होती है। तो क्या करती है, हमारी किडनी जो होती है वो यूरिया के उत्सर्जन में सहायता करती है, किसकी, लीवर की। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेफ्रॉन संबंध है। जो नेफ्रॉन है उसका किससे संबंधित है, तो नेफ्रॉन हमारे उत्सर्जन तंत्र से ही संबंधित है। क्या है ये, हमारी एक क्रिया इसकी इकाई है, किसकी, हमारे उत्सर्जन तंत्र की। JEE में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। तो क्या होगा हमारा, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अमोनिया, मानव में जो अमोनिया है जो कि जहरीला है, को यूरिया में बदल देता है। कौन बदल देता है हमारा, तो लीवर बदल देता है। और किडनी उसकी क्या करती है, सहायता करती है, किसकी, यूरिया को उत्सर्जित करने में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नौवा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। मांसल नलिकाएं, मतलब कौन सी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो कौन सी होती हैं हमारी, कौन सी होती हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा बी, अर्थात मूत्र वाहिनियाँ। यानी कि जो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं हमारी, मूत्र को गुर्दे से कहाँ की ओर धकेलती हैं, हमारे मूत्राशय की ओर धकेलती हैं। और इसको कहते क्या है हम, वृक्क को पेल्विस, इन नलिका को क्या कहते हैं, पेल्विस। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना होता है। यानी कि जो खून में हमारे अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं उनको अवशोषित करता है, और वृक्क इस कार्य को करता है और किसके पेशाब के रास्ते हमारा बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है, जो किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम उसको, नेफ्रॉन कहते हैं। जो संरचनात्मक इकाई होती है क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रेटरी सिस्टम का अंश नहीं है, तो गुर्दा हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम का हिस्सा है, मूत्र वाहिनियाँ भी, मूत्र मार्ग भी, लेकिन गर्भाशय हमारे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा न होकर के किसका, हमारे प्रजनन तंत्र का, प्रजनन तंत्र का क्या है, ये हिस्सा है। चलो नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। यानी कि जो गुर्दे की पथरी हमारी होती है उसमें सर्वाधिक जो हमारा पदार्थ काम करता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा
कैल्शियम ऑक्सलेट। आजकल अक्सर सबसे ज़्यादा पथरी की क्या हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? एक तो खान पान हमारा, और दवाइयों, और जो सब्जियां हैं हमारी उसमें क्या मिल रही हैं, अधिकतर केमिकल अर्थात दवाइयाँ मिल रही हैं। तो ये इस वजह से ज़्यादातर आजकल पथरी से लोग बाग परेशान हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात नेफ्रोलॉजी क्या है। तो नेफ्रोलॉजी क्या है, तो नेफ्रोलॉजी हमारे गुर्दे का अध्ययन है। क्या है हमारे, नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है। एक एक क्वेश्चन आया हुआ है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल हैं ये सभी के सभी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यानी कि रोग के उपचार में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है भाई डायलिसिस का उपयोग, यानी कि जब हमारे गुर्दे में खराबी हो जाती है तो वो खून की क्या नहीं कर पाता है, सही से सफाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें क्या करवाना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है। अगला, डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी यानी कि जब किसी रोगी को संबंधित विकार हो जाता है, किसकी गंभीर समस्या हो जाती है। तो किसकी समस्या हो जाती है, गुर्दे की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। तो हर एक सवाल यूनिक है, रिपीट भले से हो सकता है। अल्ट्राफिकेशन मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि कभी हिंदी में पूछ रहा है वो, कभी इंग्लिश में पूछ रहा है। तो अल्ट्राफिकेशन मतलब शुद्धिकरण जिसको हम कहेंगे, और वो कौन सा शुद्धिकरण, यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र में काम आए। तो ये अल्ट्राफिकेशन किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। अगला हमारा क्या होगा, वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब, किससे, वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। तो वो किसके साथ संबंधित, किससे संबंध रखता है, यानी कि किसके साथ वो अपना संबंध बनाता है, किसके साथ संबंध बनाता है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे किससे संबंधित हो जाता है, हमारे मूत्राशय से संबंधित हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो मूत्राशय है ये क्या होता है, इसका एक क्या होता है, ये आंतरिक अंग है। कैसा अंग है, आंतरिक अंग है। कैसा, आंतरिक अंग है। और क्या करता है, जो मूत्र विसर्जन से पहले वृकों के द्वारा जो निर्मित मूत्र होता है उसको क्या करता है, इकट्ठा रखता है। और जो वास डिफरेंस है मूत्राशय से जो आने वाली जो ट्यूब होती हैं उसके साथ क्या होता है, संयुक्त हो जाता है और मूत्र मार्ग के साथ एक क्या बना लेता है, सामान्य मार्ग बना लेता है। अगला, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूत्र त्याग की जो उत्तेजना है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, तो मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। जो मांसपेशियां है हमारी मूत्राशय की वो किसके नियंत्रण में होनी चाहिए, तंत्रिका के नियंत्रण में होनी चाहिए, तब हम अपनी उत्तेजना को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगला, उस विकल्प को चुनें जो तीन अन्य से अलग है। किससे अलग है, अन्य तीन से। देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। तो इसमें क्या होगा, निशल कणिकाएं जो हैं वो अन्य तीन से क्या हैं, अलग हैं। तो इसमें क्या है, समीपस्थ संवलित नलिका, ये भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कॉन्वोलेटेड ट्यूब। अगला, दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल और बोमेन कैप्सूल, ये सब किससे संबंधित है, हमारे उत्सर्जन तंत्र के क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। अगला, और अगर आप इसके बारे में नेक्स्ट पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आसानी से नहीं समझ में आएगा ये। काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी यहाँ अगर मैं समझाऊंगा तो। सो प्लीज़ आप अपनी किताब खंगालिए ज़रूर। अगला क्या है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हमारा कोरोनरी धमनी हमारी किससे संबंधित नहीं है,
हमारी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। कोरोनरी धमनी क्या होती है? जो हृदय से क्या लेकर के आती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर के आती है। गुर्दे की धमनी उत्सर्जन तंत्र से, हेपेटिक सिराबी और पल्मोनरी सिराबी किससे संबंधित है? हमारी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, यानी कि जो गुर्दे की नलिका होती हैं वो किस ऊतक से मिलकर के बनी होती हैं, यानी कि उनमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक पाया जाता है हमारा, देखते हैं। तो इसमें होता है क्यूबॉइल्ड एपिथीलियम। क्यूबॉइल्ड एपिथीलियम क्या काम होता है? जो गुर्दे की परत में मौजूद होता है। तो क्यूबॉइल्ड जो कोशिकाओं में जो बड़े गोल आकार के क्या होते हैं? नाभिक केंद्र होते हैं। और जो क्यूबॉइल्ड कोशिकाएं होती हैं वो गुर्दों से नलिका ग्रंथियों और अंडाशय और थायराइड ग्रंथियों में भी क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। कौन से? क्यूबॉइल्ड एपिथीलियम। अगला नेक्स्ट क्या है हमारा 23वां क्वेश्चन, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र लेकर के चली जाती है। क्या कहते हैं भाई? मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं इस 20 सेंटीमीटर कोशिका को? क्या कहते हैं? ट्यूब को हम मूत्र मार्ग कहते हैं। जो लगभग 20 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 8 इंच के आसपास। किसके? 8 इंच के। चलो अगला है हमारा नेक्स्ट क्या है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपके बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हल्के हल्के क्वेश्चन करवा दिए गए हों। बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से वही उठाए गए हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगे। धन्यवाद।